बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बशारत अमजद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बशारत अमजद ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कार लीजिंग के हवाले से है। तो हमारी कोशिश होगी कि कार लीजिंग के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जा सके। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ने काइबर रिड्यूस कर दिया है। पहले ये 14% था, लेकिन अब ये 7.50 हो गया है और ये सिर्फ 30 से 40 दिन में 14% से 7.50 पे आया है। जब काइबर 14% था तो बैंक जब कस्टमर को गाड़ी के अगेंस्ट लोन देता था तो वो 14 प्लस स्प्रेड रेट जो बैंक का होता था 4-5% वो ऐड करके वो रेट दिया जाता था, जो कि 19-20% पे आपको गाड़ी लीज़ पे मिलती थी। मार्कअप जो होता था 19-20% होता था। लेकिन अब चूँकि काइबर नीचे आ गया है तो स्प्रेड रेट तो वही बैंकों का चल रहा है। किसी बैंक का 3%, 4% या 5% तक है। तो स्प्रेड रेट प्लस काइबर चूँकि जो कम हुआ है तो उस वजह से मार्कअप रेट बहुत कम हो गया है। तो हमने MCB इस्लामिक का प्लान लिया है ये देखने के लिए। एक प्लान हमने लिया है पहले वाला कि जब 14% काइबर था तो तब गाड़ी हमें कितने में पड़ रही थी, और आज जब काइबर 7.50 हो गया है तो आज की डेट में अगर कोई गाड़ी लेता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा, क्या उसके एज होंगे। तो चलें देखते हैं। हमने आल्टो और कल्टस एक्सेल का प्लान मंगवाया है, जो आज का प्लान है वो भी, और जो आज से 30-40 दिन पहले प्लान था वो भी हमने मंगवा लिया है, ताकि कंपेयर किया जाए कि कस्टमर को क्या बेनिफिट हुआ है काइबर के कम होने का। जी फ्रेंड्स, MCB इस्लामिक का प्लान हमारे सामने है। आल्टो VXR 2020 आप देख रहे हैं। 1398 इसकी इनवाइस है। 5 साल का प्लान हमने मंगवाया है। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 60 होंगी। काइबर बेंचमार्क जो है 1 ईयर। काइबर बेंचमार्क से मुराद है कि अगर आज की डेट में कोई कस्टमर गाड़ी लीज़ करवाता है तो 1 साल तक काइबर चाहे इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो उसकी इंस्टॉलमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे आप देख सकते हैं काइबर, चूँकि ये ओल्डर प्लान है तो ओल्डर प्लान में काइबर 14% था। बैंक का जो रेट था वो 3.50 था। टोटल मार्कअप रेट जो चार्ज किया जा रहा था वो 17.50 था। तो ये हमने प्लान मंगवाया है कि कस्टमर की जो डाउन पेमेंट है 20% के हिसाब से है। 279,600 कस्टमर की डाउन पेमेंट बनेगी। बैंक कंट्रीब्यूशन अमाउंट 11,18,400 होगी। नीचे आ जाते हैं। नीचे हम देखते हैं 20% कस्टमर का एडवांस है। फर्स्ट ईयर तकाफुल इंश्योरेंस और ट्रैकर की अमाउंट 38,445 है, और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं। ये टोटल मिला के कस्टमर डाउन पेमेंट जो पे करेगा 3,26,165 रुपये हैं। जी नीचे हम आते हैं तो देखते हैं पहले साल जो इंस्टॉलमेंट होगी ये 28,096 रुपये है। दूसरे साल हर महीने जो इंस्टॉलमेंट होगी 31,260, फिर 31,084, चौथे साल 30,909 और एंड में जाके ये 30,733 रह जाएगी। पहले साल की इंस्टॉलमेंट इसलिए कम है कि पहले साल की इंस्टॉलमेंट में इंश्योरेंस और ट्रैकर की अमाउंट ऐड नहीं है, वो कस्टमर ने डाउन पेमेंट में पे कर दी है। जबकि बकाया 4 साल की इंस्टॉलमेंट में इंश्योरेंस और ट्रैकर की अमाउंट भी ऐड है। तो जो टोटल अमाउंट हम बैंक को पे कर रहे हैं 5 साल में ये 21,51,149 रुपये हैं। तो अब हम दूसरा प्लान देखते हैं जो फ्रेश प्लान है। उसमें हम क्या इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करेंगे और क्या टोटल पेमेंट होगी, तो डिफरेंस देखेंगे कि कितनी अमाउंट हमारी सेव हो रही है। जी ये दूसरा प्लान आप देख सकते हैं। इसमें मार्कअप रेट 11% है, क्योंकि काइबर डिक्रीज़ हुआ है इस वजह से। तो ये फ्रेश प्लान है, इस पर आप गौर कीजिएगा। पिछला प्लान आपने देखा, उसमें हमने आपको इंस्टॉलमेंट वगैरह बताई और टोटल अमाउंट आप बैंक को क्या पे करेंगे वो बताया। तो इस प्लान को भी देखिएगा। ऊपर सारी चीज़ें सेम हैं, सिर्फ मार्कअप रेट में फ़र्क आया है। नीचे आते हैं तो डाउन पेमेंट भी सेम है, वही प्लान है। 20% वाला प्लान हमने ये भी मंगवाया ताकि कंपेयर किया जाए। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो इंस्टॉलमेंट देखते हैं तो ये कम हो चुकी है। वहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट 28,000 समथिंग थी, यहाँ पे 24,316 रुपये हैं। दूसरे साल यहाँ पे 27,374, तीसरे साल 27,204, सेम इसी तरह चौथे साल 27,034 और एंड में जाके 26,865 है। जबकि वहाँ पे हमने जो प्लान देखा उसमें दूसरे तीसरे चौथे साल की इंस्टॉलमेंट भी 31,000 समथिंग थी, मतलब 4,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। और एंड वाली जो इंस्टॉलमेंट थी वो 30,000 समथिंग थी। तो हर महीने इंस्टॉलमेंट में जो फ़र्क पड़ा है ये 4,000 रुपये का पड़ा है।
और वहाँ पे हमने जो टोटल अमाउंट बैंक को पे की थी वो 21,51,51,149 रुपये थी, जबकि यहाँ पे हम 5 साल में जो बैंक को अमाउंट पे करेंगे 19,19,681 है। इंश्योरेंस ट्रैकर सब कुछ इसमें इंक्लूड है, और जो अमाउंट हम सेव कर रहे हैं ये 2,31,468 रुपये है, विच इज़ ह्यूज अमाउंट। अब देखते हैं कल्टस VXL का ओल्डर प्लान और फ्रेश प्लान, तो उसमें भी हम यही देखेंगे कि अब उसकी क्या इंस्टॉलमेंट है, पहले क्या थी और हम कितनी अमाउंट को सेव कर रहे हैं। जी, ये कल्टस का प्लान हमारे सामने है। कल्टस की जो इनवाइस है 18,65,000 है। ये हमने सेम प्लान मंगवाया है, 5 साल का प्लान है, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 60 होंगी। ओल्डर प्लान है, इस वजह से 17.50 इसका प्रॉफिट रेट है, मार्कअप रेट है। कस्टमर की जो कंट्रीब्यूशन है 3,73,000 है। बैंक जो फाइनेंस अमाउंट करेगा वो 14,92,000 है। तकाफुल रेट इंश्योरेंस ट्रैकर का जो रेट है 2.75 है। नीचे हम देखते हैं तो कस्टमर कंट्रीब्यूशन 373, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 20% एडवांस के हिसाब से हमने प्लान मंगवाया है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 30, 40, 50 या 60% तक भी बैंक को पेमेंट कर सकते हैं एडवांस, उस हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी। फर्स्ट ईयर तकाफुल 51,287, नीचे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, और एंड में जाके 4,32,407 रुपये आपका एडवांस बनेगा। अब बैंक देखते हैं, अब हम इसकी इंस्टॉलमेंट देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट क्या बन रही है। पहले साल इसकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 37,482 है। दूसरे साल 41,703, इंस्टॉलमेंट ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें इंश्योरेंस ट्रैकर ऐड हो जाएगा। पहले वाली इंस्टॉलमेंट में इंश्योरेंस और ट्रैकर ऐड नहीं है क्योंकि डाउन पेमेंट में हम पे कर चुके हैं। 41,703 दूसरे साल, 41,468 तीसरे साल, 41,234 तीसरे साल, 40,999 एंड वाले साल में होगी। तो ये है इसका ओल्डर प्लान जिसमें मार्कअप रेट 17.50 है। तो अब हम इसका दूसरा प्लान भी देखते हैं। इसके बारे में बताता चलूँ कि इसमें हम जो टोटल अमाउंट बैंक को पे करेंगे ये 28,67,039 रुपये है। इस चार्ट में ये मेंशन नहीं है, ये हमने कैलकुलेशन की है, उस बेस पे हम आपको बता रहे हैं, जबकि दूसरे में भी हम आपको ये सेम चीज़ें बताएंगे। जी, ये दूसरा प्लान हमारे सामने है, कल्टस VXL 2020 1865 इनवाइस, सेम वही चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, लेकिन एक फ़र्क आ गया है, यहाँ पे काइबर रेट डिक्रीज़ होकर 7.50 पे आ चुका है, और टोटल जो इसका इंटरेस्ट रेट बनेगा ये 11% है। तो अभी हम देखते हैं वही कंट्रीब्यूशन है। सेम कस्टमर ने 4,32,407 रुपये पे किए हैं एडवांस में, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट देखते हैं तो ये 32,439 पहले साल, जबकि हमने वहाँ देखा था तो पहले साल 37,000 समथिंग इसकी इंस्टॉलमेंट थी। इसी तरह दूसरे साल 36,519, फिर 36,292 और एंड वाले साल में जाके 35,839 रुपये इसकी इंस्टॉलमेंट रह जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं कि टोटल इसमें हम जो बैंक को पे कर रहे हैं ये 25,58,255 रुपये हैं। अगर इसका डिफरेंस देखा जाए, दोनों को कंपेयर किया जाए, इस कल्टस के प्लान को, एक प्लान में हमने टोटल बैंक को 28,67,039 रुपये पे किए और दूसरे में 25,58,255, तो तकरीबन ये 3,08,784 रुपये हमारे सेव हो रहे हैं। इस चार्ट में ये अमाउंट मेंशन नहीं, ना ही कैलकुलेशन मेंशन है, ये हमने खुद मैनुअली इसकी कैलकुलेशन की है, आप भी कर सकते हैं। अगर आप ये कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो ये जो 5 इंस्टॉलमेंट दी गई हैं इनको ऐड करें और मल्टीप्लाई बाय 12, तो जो अमाउंट आएगी उसमें ये ऐड कर दें, तो टोटल अमाउंट आपके सामने आ जाएगी कि टोटल आपने बैंक को क्या पे किया है। तो फ्रेंड्स, ये प्लान आप देख रहे हैं, आल्टो का प्लान हमने आपको बताया और कल्टस का भी बताया, आप दोनों को देख सकते हैं। जैसा कि हमने आल्टो में भी आपको बताया कि आल्टो में हमारी जो सेविंग है 2,31,468 रुपये है। इसी तरह कल्टस में 3,08,784 रुपये हम सेव कर रहे हैं आज की डेट में, अगर हम गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं, जबकि 2 माह पहले गाड़ी फाइनेंस करवाते तो फिर ओल्डर प्लान के हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ती। जी फ्रेंड्स, ये हमने आपके साथ
कल्टस और आल्टो का प्लान शेयर किया, पहले का जो प्लान था और आज का जो प्लान है दोनों शेयर किए, ताकि आप कंपैरिजन करें कि काइबर रेट कम होने की वजह से आपको क्या बेनिफिट हुआ है। आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी किसी बात की आपको समझ ना आए या कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये तो था प्लान आल्टो VXR और कल्टस का। तो सेम आप इसी तरह होंडा या टोयोटा की कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी सेम यही काइबर रेट अप्लाई होगा, उसका स्प्रेड रेट 1-2% ज़्यादा होगा। तो और हर बैंक का डिफरेंट स्प्रेड रेट है, लेकिन आपको मेन बात बताने का मकसद ये है कि जहाँ पे हम पहले 18-19% पे गाड़ी बैंक से लीज़ करवा रहे थे, वही अब आपको हर बैंक से 11-12 या 13% की रेंज में 13% मार्कअप के साथ गाड़ी आपको लीज़ हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको बता दें कि बैंक को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं। जब आप बैंक में गाड़ी के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपसे 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, आपका CNIC, 2 रेफरेंस CNIC आपसे डिमांड करेगा। कई बैंक होंगे जो आपसे 1 साल की बैंक स्टेटमेंट भी डिमांड करेंगे, लेकिन MCB इस्लामिक बैंक आपसे सिर्फ 6 माह की बैंक स्टेटमेंट डिमांड करेगा। आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, इससे कोई मैटर नहीं, आपका बैंक HBL में है, अल्फला में है, बैंक अल हबीब में है, कोई इशू नहीं। आप किसी भी बैंक से गाड़ी लीज़ करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जो बैंक आपको पसंद है आप वहाँ से लीज़ करवा सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी सैलरी बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, आपकी स्टेटमेंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होने की एंट्री शो होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन, परचेजिंग, सेलिंग, आपके अकाउंट से पेमेंट आ जा रही हो तो आपकी स्टेटमेंट स्ट्रांग होगी। अगर वीक स्टेटमेंट हो तब भी बैंक लोन देने से रिजेक्ट कर देता है। एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वीक है लेकिन अगर आपका बिज़नेस स्ट्रांग है, उसके एविडेंस मौजूद हैं, तो बैंक आपकी इनकम एस्टिमेशन करवाने के बाद भी आपको गाड़ी लीज़ कर देता है। तो ये है कि अगर ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वीक है तो आपको बैंक गाड़ी लीज़ नहीं करेगा। हो सकता है कई लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा काम होता है लेकिन वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो ऐसे बंदों के लिए ये है कि वो भी गाड़ी बैंक से लीज़ करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने बिज़नेस के एविडेंस देना पड़ेगा। उनका क्या बिज़नेस है उसका डॉक्यूमेंटेशन शो करना पड़ेगी। अगर बिज़नेस है उसका NTN बना हुआ है तो NTN नंबर देना पड़ेगा। तो यह है कि वो लोग भी गाड़ी लीज़ करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर एक बंदे की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो वो गाड़ी लीज़ नहीं करवा सकता। तो इसके अलावा अब आपको थोड़े से बैंक बता देता हूँ कौन से बैंक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे तो तमाम बैंक ऑटो फाइनेंसिंग बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लेकिन 3-4 मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो MCB इस्लामिक फ़र्स्ट पे है, सेकंड पे बैंक अल हबीब, बैंक अल्फला, दुबई इस्लामिक बैंक, UBL भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मतलब ये 4-5 बैंक है जो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इन बैंकों से आप लीज़ करवाएं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये मैटर नहीं करता आपका अकाउंट किस बैंक में है, जिस मर्ज़ी बैंक में आपका अकाउंट है, लेकिन अगर आप किसी अदर बैंक से लीज़ करवाना चाह रहे हैं तो आप बैंक को वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो बैंक पर आपसे डिमांड करेगा आप उनसे वो गाड़ी लीज़ करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने आपको तकरीबन बता दी। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो मस्ट चाहिए होती है, CNIC की कॉपी आपकी चाहिए होगी जो एप्लीकेंट होगा, 2 रेफरेंस CNIC चाहिए होंगे, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए होगा, बिज़नेस है तो बिज़नेस का प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हर बैंक तकरीबन आपसे ज़रूर मांगेगा। तो मज़ीद आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सियालकोट, गुजरांवाला या गुजरात के सराउंडिंग में अगर कोई कस्टमर गाड़ी लीज़ करवाना चाह रहा है, चाहे वो होंडा, टोयोटा या सुजुकी की कोई भी गाड़ी लीज़ करवाना चाह रहा है, तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया है, आप उससे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। आप कमेंट्स में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई बात रह गई हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं ना बता पाया हूँ तो आप मुझे गाइड करें, तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में आपको रिप्लाई करूँगा। अगर मज़ीद आप चाहते हैं कि डिटेल में बैंक का या अदर डिफरेंट बैंक्स का प्लान आपके साथ शेयर किया जाए या मज़ीद डिटेल में वीडियो बनाई जाए, तब भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो एक और इस पर बना दूँगा। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।